नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। को बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले स्थित अम्बेडकर छात्रावास का हवाला देते हुए वंचित समुदायों के छात्रों की गंभीर समस्याओं को उजागर किया। राहुल गांधी ने इस पत्र में बिहार के विभिन्न जिलों में हो रही अव्यवस्थाओं, खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के साथ हो रही समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। दरभंगा के छात्रावास की बदलाव स्थिति राहुल गांधी ने अपने पत्र में बताया कि हाल ही में उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले का दौरा किया था, जहां स्थित अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों के लिए बेहद खराब और अविश्वसनीय परिस्थितियां हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि छात्रावास में 6 से 7 छात्रों को एक छोटे से कमरे में ठूस ठूस कर रखा जाता है और वहां के शौचालय गंदे होते हैं। पीने का पानी असुरक्षित है, भोजन की व्यवस्था अव्यवस्थित है और शिक्षाजनिक संसाधनों का घोर अभाव है। राहुल गांधी ने इसे एक शर्मनाक स्थिति करार करते हुए कहा कि यह छात्रों के साथ अन्याय और खासकर जब वे अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसे हालात सिर्फ दरभंगा तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी वंचित वर्ग के छात्रों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करना न सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, शिक्षा के समान अवसर पा सके। शिक्षा में समान अवसर की मांग राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है। वंचित समुदायों के छात्रों को शिक्षा हासिल करने में आ रही बाधाओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने 2 प्रमुख मुद्दों को उठाया। पहला, दलित, एसटी, एबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति बेहद खराब है, जो उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। दूसरा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था में देरी और विफलताएं हैं, जो छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में अड़चन डालती है। राहुल गांधी ने बताया कि बिहार जैसे राज्य में छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भारी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2021-22 में बिहार के छात्रों को एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिली, क्योंकि छात्रवृत्ति पोर्टल 3 साल तक ठप पड़ा रहा। स्थिति छात्रों के लिए बेहद कठिन, खासकर जब तक वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें, सरकार से तत्काल समाधान की अपील राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किए हैं कि वे इन समस्याओं को गंभीरता से लें और इन वंचित छात्रों के लिए त्वरित समाधान प्रदान करें। उन्होंने पत्र में लिखा, भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब वंचित समुदायों के युवा शिक्षा और अवसरों में बराबरी पा सके। मुझे विश्वास है कि आप इन मुद्दों को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द कदम उठाएंगे। राहुल गांधी का यह पत्र प्रधानमंत्री को एक गंभीर चेतावनी दी। जब तक देश के गरीब और वंचित वर्ग को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक हम वास्तविक सामाजिक न्याय की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। महागठबंधन और एनडीए के बीच खींचतान राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पत्र से संदर्भ में बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की भी छाया देखी जा सकती है। बिहार में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में वंचित समुदायों के मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है और ऐसे में वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्तियां और बेहतर शिक्षक संस्थाओं का मुद्दा चुनावी राजनीति में प्रमुख स्थान पा सकता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में त्वरित और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है, क्योंकि यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि बिहार और भारत के भविष्य का सवाल भी है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है, वह बिहार में वंचित समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षा, आवास और छात्रवृत्तियों के मुद्दों को केंद्र में रखता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान
नहीं होगा तब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था में समानता की बात करना बेमानी है। राहुल गांधी की इस पहल से यह साफ है कि उनका ध्यान सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए वास्तविक सुधार चाहते हैं। राहुल गांधी का यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस उम्मीद के साथ भेजा गया है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और बिहार में छात्रों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इस पत्र में न केवल बिहार की तत्काल समस्या को उजागर किया जाता है, बल्कि यह पूरे देश में वंचित वर्गों के लिए समान अवसरों की जरूरत को भी रेखांकित करता है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा। देखते रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।